आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रिंस कुमार और मैं आप सभी का इंग्लिश विद प्रिंस कुमार यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मोमेंट के सेकेंड चैप्टर, क्लास 9 मोमेंट के सेकेंड चैप्टर द एडवेंचर ऑफ टोटो के बारे में। इस चैप्टर को लिखे हैं हमारे जाने माने राइटर रस्किन बॉन्ड। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में क्या है और कौन सा टोटो है और वो क्या एडवेंचर कर रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टोटो, ये एक चैप्टर एक बंदर के बारे में है। एक बंदर जिसका नाम टोटो रहता है। देखते हैं, एक तांगा वाला एक प्यारे से बंदर को एक मांद में बांधकर रखता है। राइटर के दादाजी उस बंदर को देखते हैं और बोलते हैं ये बंदर मेरे चिड़ियाघर का शोभा बढ़ाएगा। राइटर के दादाजी के पास बहुत सारे पालतू जानवर हुआ करते हैं और उसे एक अपना छोटा सा चिड़ियाघर कहते हैं। तो राइटर के दादाजी उस बंदर को उस तांगे वाले से 5 रुपया में खरीद लेते हैं और उसको वो अपने साथ घर ले आते हैं। यहां पर चैप्टर में टोटो के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि टोटो एक बहुत ही खूबसूरत बंदर है। उसकी मोटी भौं के नीचे, ये जो आईब्रो होता है उसके नीचे बहुत सारी उसकी शैतानियां छुपी हुई होती है और उसका दांत इतना चमकदार होता है कि एंग्लो इंडियन जो औरतें होती है उसे बस देखकर डर जाती है। लेकिन उसका जो हाथ होता है वो बहुत ही सूखा हुआ होता है कि जैसे सालों से उसे धूप में रखा हुआ हो। साथ ही साथ उसका जो पूंछ रहता है वो उसको बहुत ही शोभा देता है उसके शरीर पर और वो उसको अपने तीसरे हाथ के तरह काम करता है। अपने पूंछ का वो उससे खाना उठाने में, पेड़ पर लटकने में, ये सब करने में टोटो अपने पूंछ का काम करता है। यहां पर बताया जाता है कि जब जब भी दादाजी कोई नया पालतू जानवर लेकर आते हैं तो दादी माँ पूरे घर को अपने सर पर उठा लेती है। आपको पता होगा जैसे कि घर में कोई आप पालतू जानवर लेकर आओ तो घर में ऐसे कोई ना कोई मेंबर होते हैं जो उसको नापसंद करते हैं। तो वैसे यहाँ पे जब भी दादाजी कोई एक नया जानवर लेकर आते थे तो दादी माँ पूरे घर को सर पे उठा लेती थी। तो टोटो सॉरी दादाजी और राइटर ने डिसाइड किया कि अभी हम टोटो को दादी माँ से गुप्त रखेंगे, छुपा कर रखेंगे। ठीक है, तो फिर दादाजी और राइटर ने टोटो को राइटर के कमरे में रखा। वहां पर एक दीवार पर काठी में उस टोटो को बांधकर वहां पे छोड़ दिए। काफी समय के बाद जब दादाजी और राइटर उस टोटो को खोलने के लिए जब उस रूम में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि दादाजी ने जो दीवार पर अपने कुछ कागज को लगा रखे थे, टांग कर रखे थे, वो सारा कागज उस दीवार पर नहीं है और दीवार की जो पुट्टी है वो कबड़ी हुई है। यहां तक कि जिस काठी से टोटो को बांधा गया था वो काठी भी अपने जगह पर नहीं है। फिर राइटर ध्यान देता है कि राइटर का जो ब्लेजर टंगा हुआ था उस ब्लेजर के चिथड़े उड़ चुके थे। इसे देख राइटर घबरा गए। घबराने के बाद वो सोच रहे थे कि अरे ये दादी जी को जब इसके बारे में पता चलेगा तो दादी जी क्या सोचेंगे और वो कितना हमें डांटेंगी। लेकिन दादाजी इस टोटो के कारनामे से बहुत ही खुश थे और वो कहें कि टोटो एक बहुत ही चालाक बंदर है। अगर इसको कुछ और समय दे दिया जाता तो ये तुम्हारे ब्लेजर को फाड़कर इसका रस्सी बनाकर सीढ़ी से उतर जाता। अब टोटो इतना बदमाश था तो उसे एक पेट मतलब एक बड़े से पिंजड़े में उसे बंद करके सभी जानवरों के साथ रखा गया। जब सभी जानवरों के साथ रखा गया तो टोटो रात में किसी भी जानवर को सोने नहीं देता था, उन्हें किसी ना किसी तरीके से तंग करता था। तो दादाजी ने डिसाइड किया कि मैं जब सहारनपुर जाऊंगा, यानी दादाजी को एक पेंशन मिलता था और दादाजी सहारनपुर जा रहे थे अपने पेंशन को लेने, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं टोटो को अपने साथ लेकर जाऊंगा। हालांकि राइटर को इस बात का दुख है कि वो दादाजी के साथ सहारनपुर नहीं जा सका, लेकिन उस इंसिडेंट के बारे में दादाजी ने राइटर को बाद में बताया।
उन्होंने बताया कि टोटो को ले जाने के लिए एक थैला लाया गया, एक मोटे से त्रिपाल का बना हुआ एक थैला लाया गया, उसमें कुछ घास रखी गई और टोटो का घर तैयार किया गया और उस टोटो को उसमें रख दिया गया और उस थैले का मुंह बंद कर दिया गया। थैला का मुंह इतना ऊपर था कि टोटो उसके मुंह तक अपना हाथ नहीं पहुंचा पाता था और उस थैले को लेकर दादाजी चले गए। जब वो स्टेशन पर गए तो वो जब थैले को नीचे रखे तो वो बस थैला के अंदर ही उछलता था, तो थैला भी उछलता था और इधर उधर वो थैला से लुढ़कते रहता था, जिससे स्टेशन के बहुत सारे बहुत सारे आदमियों को अपनी ओर आकर्षित किया और लोग उसको देखने के लिए भीड़ जमा कर लिए। तभी दादाजी उस थैले को लेकर टीटी वाला के टीसी के पास जाते हैं टिकट चेक करवाने और वहां पर एक इंसिडेंट होता है। क्या होता है देखते हैं। तो दादाजी जब टिकट चेक करवा रहे होते हैं, अभी तक तो टोटो थैले के अंदर था, लेकिन जब दादाजी टिकट चेक करवा रहे तो टोटो ने थैले से अपना मुंह को बाहर निकाला और निकालकर टीटी को चिढ़ाया। जो टिकट काट रहा था, जो टिकट चेक कर रहा था, उसको वो चिढ़ाया, जिसे देखकर टीटी गुस्सा हुआ। वो अपने चेहरे पर नहीं दिखाया कि वो गुस्सा हुआ, लेकिन वो गुस्सा हो गया और दादाजी को कहता है कि अरे आपके पास तो एक कुत्ता है। दादाजी बोले कि नहीं, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है। टीटी क्या कहता है, जनाब आपके पास तो एक कुत्ता है। और दादाजी कहते हैं नहीं, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है। लेकिन दादाजी कहते हैं कि टीटी से बहस करना बेकार था, क्योंकि वो इस बंदर को कुत्ते के श्रेणी में रखा और वो देखता है कि ये बंदर का 4 पैर है, चूंकि बंदर तो 4 पैर पे नहीं चलता, वो तो पूरी तो 4 पैर पे नहीं चलता था बंदर। तो वो बोले ये कुत्ता नहीं है, लेकिन टीटी ने कहा कि नहीं ये कुत्ता है, आपको इसका भी टिकट देना पड़ेगा। तो टीटी ने उस टोटो का 3 रुपया एक्स्ट्रा टिकट काट लिया। तभी दादाजी जो अपने साथ एक कछुआ लेकर आए थे उसको बोले कि अच्छा आप तो सभी जानवरों का टिकट लेते हो, तो आप इसका भी टिकट लोगे। तब टीटी ने उस कछुए को देखा और बोला नहीं, ये कुत्ता नहीं है, इसका कोई टिकट नहीं लगेगा। और फिर ये दादाजी खुश हो गए और फिर वो वापस आ गए। तभी दादी जी उस टोटो को एक्सेप्ट कर ली। फाइनली दादी जी ने टोटो को एक्सेप्ट कर ली और एक्सेप्ट करने के साथ उसे अस्तबल में एक आरामदेह जगह दे दी कि हाँ तुम वहां पे रह सकते हो। अस्तबल में दादाजी का एक पालतू गधी रहती थी जिसका नाम था नाना। हालांकि नाना में और टोटो में कोई दोस्ती नहीं हो पाया। एक रात क्या हुआ, दादाजी जब रात में देखने गए कि अस्तबल में सब कुछ ठीक है या नहीं है, तो नाना बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी और एक घास का भूसा से जितना हो सके वो अपने आप को उससे अपना दूर कर रही थी। दादाजी ने नाना के जब सर पे हाथ फहराई तो नाना ने अपने पिछले पैर से उन्हें झटका दिया और साथ ही साथ टोटो और दादाजी दोनों घसीटते हुए दूर फेंका गए। तो यहां पर ये हुआ था कि टोटो ने नाना के कान पर अपने नुकीले दांत को गड़ा दिए थे, जिससे नाना बहुत ही घबराई हुई थी। फिर यहां पर सबसे मजेदार बात था, एक अलग सा कहानी है। विंटर के वक्त, ड्यूरिंग विंटर इवनिंग शी यूज्ड टू गिव हिम वार्म वाटर फॉर हिज बाथ। तो ये चीज आप देख सकते हैं कि विंटर में क्या होता था, दादी माँ टोटो को नहाने के लिए गर्म पानी दिया करती थी और टोटो क्या करता था, धीरे धीरे उस गर्म पानी के पास जाता था, पहले उसमें हाथ लगाकर देखता था, फिर धीरे धीरे उस पानी के अंदर वो चला जाता था और अपने गर्दन तक आराम से उसमें डूबकर नहाने लगता था। फिर वो अपने हाथ से या फिर अपने पैर से साबुन उठाता था, उसको अपने शरीर पे रगड़ता था और नहाता था। नहा लेने के बाद जब पानी ठंडा हो जाता था, वो वहां से निकलता था और दौड़कर भागता था आग की तरफ, ताकि वो अपने शरीर को सुखा सके। लेकिन जब उसे ऐसा करते हुए कोई देख लेता था तो फिर वो शर्मा जाता था और वो फिर नहाने नहीं जाता था। अगर यहां पर राइटर कहते हैं कि अगर हमारे दिमाग में ऐसा कोई भाग है जिसमें आपका जो शैतानी को लेकर आता है, तो टोटो के अंदर वो भाग बहुत ही ज्यादा विकसित था। वो इसलिए क्योंकि टोटो की जब चाची
जी कभी भी कपड़ा सुखाने जाती थी और वो जब आती थी तो टोटो क्या करता था, उनकी चाची पर झपटा मारता था और उनके कपड़ा को फाड़ना चाहता था और जो सूखा हुआ कपड़ा है उसको वो बर्बाद करता था। यहां पर एक और इंसिडेंस होता है, ये सब सभी एडवेंचर है टोटो का। यहां पर एक और इंसिडेंट होता है कि एक बार दोपहर में सभी कोई खाने बैठा और एक थाली में पुलाव रखा हुआ था। टोटो वहां पर गया और उस पुलाव को उठाकर अपने मुंह में ठूस ठूस कर खाने लगा। तभी दादी जी उसे देखकर चिल्लाई, तो वो क्या किया, दादी की तरफ एक प्लेट उठाया और उनके तरफ फेंक दिया। जब चाची जी उसको उस पुलाव को लेने के लिए गई तो चाची जी के मुंह पर पानी का ग्लास पड़ा। तभी वहां पे दादाजी आते हैं और दादाजी को आते देख टोटो उस पुलाव के बर्तन को उठाकर भाग गया और वो हम बगीचे के कटहल पेड़ पर जाकर चढ़ गया और वहां पर दोपहर तक वो चढ़ा रहा। दोपहर तक वो चढ़ा रहा और वो हर एक, ऐसा लगता था कि वो हर एक चावल के दाने को खा लेगा। तभी वो वहां से दादी जी को देखता है और बदला लेने के लिए, क्योंकि दादी जी तो उसके ऊपर चिल्लाई थी, तो वो क्या किया, उस प्लेट को वहीं से फेंक दिया और प्लेट चकना चूर हो गया। इससे दादाजी बहुत ही निराश हुए और दादाजी को फाइनली लगा कि टोटो जो है एक ऐसा बंदर है जिसको हम अपने घर में बंद करके, या फिर हम इसको अपने घर में नहीं रख सकते, इसको खुला रहना पड़ेगा, खुला रखना पड़ेगा। फाइन। और क्योंकि दादाजी बहुत ज्यादा अमीर भी नहीं थे तो वो इतने सारे प्रॉब्लम को नहीं देख सकते थे, इतने सारे नुकसान को वो नहीं देख सकते थे। कभी पेपर फाड़ देना, कभी ग्लास तोड़ देना, प्लेट तोड़ देना, कपड़े फाड़ देना और भी बहुत सारे वो कारनामे किया करता था जिससे बहुत ही नुकसान होता था। तो दादाजी ने डिसाइड किया कि मैं जिस से इस बंदर को खरीद के लाया था, यानी टोटो को जिससे खरीद के लाया था, मैं उसे वापस दे दूंगा। तो यहाँ पर फिर से दादाजी ने टांगे वाले को खोजा और उसको वो बंदर वापस 3 रुपए में बेच दिए। यानी टोटो को वो खरीदे थे 5 रुपए में, 5 रुपीज, एंड उसको वो कितने में बेच दिए, 3 रुपए में बेच दिए। ये था पूरा कहानी का एक शॉर्ट समरी, द एडवेंचर ऑफ टोटो, जिसको लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। आप यहां पर इस क्विक रिवीजन नोट्स को देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या इंसिडेंट हुआ और जिससे आपको ये कहानी और भी अच्छे से याद हो जाएगा। आई होप कि आपको ये पूरे स्टोरी अच्छे से समझ में आया होगा। आइए हम लोग देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपके बुक में है। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू? टोटो दादाजी के निजी चिड़ियाघर में कैसे पहुंचा? तो आप यहां पर इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि दादाजी ने उस तांगे वाले के पास एक बंदर को बंधा हुआ देखा तो उसे वो खरीद लिए और अपने निजी चिड़ियाघर में ले आए। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाई व्हाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ? और व्हाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट इन कॉलिंग टोटो अ डॉग? दादाजी ने टोटो को सहारनपुर क्यों ले जाते हैं और कैसे? टिकट कलेक्टर टोटो को कुत्ता क्यों बताता है? तो आपको पता है क्योंकि वो सभी जानवरों को परेशान कर रहा था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि उसे सहारनपुर लेकर जाया जाए। और वो कैसे लेकर जाते हैं? तो वो एक त्रिपाल के, मोटे से त्रिपाल के थैले में उसे लेकर जाते हैं, जो बहुत ही मोटा होता है, जिसको टोटो फाड़ नहीं सकता था, उसमें लेकर जाते हैं। और क्वेश्चन आता है कि टीटी ने टोटो को कुत्ता क्यों कहा? तो टीटी ने टोटो को कुत्ता इसलिए कहा क्योंकि टोटो ने अपना मुंह उस थैले से मुंह निकालकर टीटी को चिढ़ा दिया था, जिससे टीटी को गुस्सा आया और उसका वो टिकट काटा और उसे कुत्ते की श्रेणी में रख के उसका टिकट काटा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज टोटो टेक बाथ और वेयर हैज ही लर्न टू डू दिस? हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव? तो इसका आंसर आप तो अच्छे से बता सकते हैं कि टोटो स्नान कैसे करता है, उसे ऐसा करना कहां से सीखा और टोटो अपने आप को जिंदा कैसे उबाला था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द ऑथर से टोटो नॉट टू सॉट
of pet would keep for long. लेखक ऐसा क्यों कहता है कि टोटो एक ऐसा जानवर नहीं था जिसको पालतू जानवर के रूप में हम लंबे समय तक रख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही बदमाश बंदर था। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।